उन लोगों के बारे में क्या चर्चा करें जो वार्ड का चुनाव नहीं जीते हैं। हम मुखिया भी रहे हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं और एमपी भी रहे हैं। तो जो लोग वार्ड का चुनाव नहीं जीते हैं उनका कंपटीशन हम अपने से क्यों करने जाएं और उनका बात क्यों लेने जाएं। लेकिन भाजपा में ओम प्रकाश यादव किसी दौर में निर्दलीय सांसद बने थे और आज टिकट के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं, विपक्ष को मानते हैं कि या भाजपा में ही अपना कॉम्पिटिशन आप देखते हैं? विपक्ष तो कुछ मानते ही नहीं है, हमारे ही दल में हमारे विरोधी हैं। इस बात को हमको लड़ना होगा तो लड़ जाएंगे। आज भी ओम प्रकाश में वो जज्बा है और संकल्प है कि हम लड़ जाएंगे। ओम प्रकाश यादव में वो शक्ति है 2009 वाला, एकदम वही शक्ति है। आरोप लगाया गया कि ओम प्रकाश यादव तबियत खराब है, वो बेकार हो गए हैं, बेड पर पड़ गए हैं। हमारे लोग कहीं टूटे थोड़े हैं। आज भी लोगों में उमंग है, उत्साह है, आज भी लोग हमारे साथ हैं। जब हमको लड़ना होगा तो हम लड़ जाएंगे। बहुत चुनावी साल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उसी में से कल तस्वीरें जो सामने आई थी जिसमें सिवान के पूर्व सांसद और भाजपा के बड़े नेता ओम प्रकाश यादव प्रशांत किशोर के साथ दिखाई दे रहे थे उस फोटो में, और बताया जा रहा था कि ओम प्रकाश यादव प्रशांत किशोर के साथ अपनी नई राजनीति पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसी को लेकर इनके पास पहुंचे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, नई पारी की शुरुआत नहीं करने जा रहे हैं। वो हमारे आदरणीय माननीय हैं और बिहार के हित की बात सोचते हैं। उन्होंने मौलाना मजहक साहब के पोते को हमारे पास भेजा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश मुलाकात नहीं होगी, हम एकदम होगी। हम उन्हीं की गाड़ी से, सद्दाब नाम है उस लड़के का, सद्दाब, हम उन्हीं की गाड़ी से चले गए पटना। उनका चाय पिए। चाय पीने के बाद जब वो हमको छोड़ने आए तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, हम आपका चाय पीना चाहते हैं। हमने स्वागत है आपका, आइए, जब आइए। तो वो एक पर्सनल मुलाकात था? वो पर्सनल मुलाकात था, कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं था। अब मुलाकात करने के लिए हम लोग राजनीति में आए हैं। लालू जी की तबीयत खराब थी, हार्ट का ऑपरेशन कराकर जब वो दिल्ली आए, उस समय वो भी सांसद थे छपरा से। तो हम पहला आदमी थे कि हम उनसे मिलने गए। मीडिया चला दिया कि भाजपा के सांसद लालू जी से मिल रहे हैं। सुशील मोदी जी का हमारे पास फोन गया कि ओम प्रकाश जी लालू जी से मिलने गए थे का? हम हाँ गए थे, उनकी तबीयत हालचाल जानने के लिए, कुशल क्षेम पूछने के लिए। अरे उन लोगों से दूरी बना कर रखनी चाहिए। हम कहें सर, आप लोग उन लोगों के बेटा बेटी के शादी में चले जाइएगा तो गुनाह नहीं होगा। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग गुनाह कर दिए, स्पष्ट बात है। हम किसी, आप देखते होंगे कि दलीय भावना से ऊपर उठ करके, जात और पार्टी से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं, मिलने जुलने वाले लोग हैं। हम सबसे मिलते जुलते हैं। लेकिन चुनावी साल है, कोई भी बड़ा नेता इधर उधर जाते हैं तो चर्चा तो होता है। आपको भी लेकर पूरे जिले में चर्चा है, पूरे प्रदेश में चर्चा है कि आप भाजपा को छोड़ने वाले हैं क्योंकि भाजपा में आपको उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इस तरह के लोग बात कर रहे हैं। नहीं, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम भाजपा में टिकट मांगने नहीं गए थे विधानसभा का। उसके बाद भी हमको टिकट भेजा गया, लोकसभा का भी टिकट दिया गया। तो भाजपा ने तो हमको मान सम्मान देवे किया। कौन कह दिया कि मान सम्मान नहीं मिल रहा है? तो भाजपा के जो जिला स्तर के जो नेता हैं उन लोगों में आपका बेल्ट नहीं बन पाता है, उन लोगों से कम्युनिकेशन आपका नहीं बनता है। अरे उन लोगों के बारे में क्या चर्चा करें जो वार्ड का चुनाव नहीं जीते हैं। हम मुखिया भी रहे हैं, जिला पार्षद भी रहे हैं और एमपी भी रहे हैं। तो जो लोग वार्ड का चुनाव नहीं जीते हैं उनका कंपटीशन हम अपने से क्यों करने जाएं और उनका बात क्यों लेने जाएं। लेकिन भाजपा में ऐसी कोई बात नहीं है। हम सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और हमको अब कुछ नहीं चाहिए। ओम प्रकाश यादव किसी दौर में निर्दलीय सांसद बने थे और आज टिकट के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी बात नहीं है कि हम संघर्ष करते रहे। हम कहीं किसी नेता से आप छुआ दीजिए कि हम उनके पास गए हों कि हमको टिकट चाहिए, हमको लड़ना होगा तो लड़ जाएंगे। आज भी ओम प्रकाश में वो जज्बा है और संकल्प है कि हम लड़ जाएंगे। ओम प्रकाश यादव में वो शक्ति है 2009 वाला, एकदम वही शक्ति है। आरोप लगाया गया कि ओम प्रकाश यादव तबियत खराब है, वो बेकार हो गए हैं, बेड पर पड़ गए हैं। हमारे लोग कहीं टूटे थोड़े हैं। आज भी लोगों में उमंग है, उत्साह है, आज भी लोग हमारे साथ हैं। जब हमको लड़ना होगा तो हम लड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव को राजद में आ जाना चाहिए, राजद अब उनके लिए अच्छा पिच बनेगा। अच्छा, आरजेडी का वोट बैंक है मोहम्मदन और यादव, यही ना? यादव हम खुद हैं। 70-75% यादव हमको वोट दिया था विधानसभा में, सिवान सदर में। और देहात से हम 11,000 का लीडिंग लेकर आए थे। शहर में आकर एक से 1
85-86 वोट से हार गए शहर में आकर के, जबकि शहर परंपरागत भाजपा का वोट होता है। वो षड्यंत्र रचा गया, भाजपा के ही एक कदावर नेता देवेंद्र गुप्ता को खड़ा करा दिया, देवेंद्र गुप्ता ने 1600 वोट काट लिया, उसी से हार गए। अच्छा, आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं, विपक्ष को मानते हैं कि या भाजपा में ही अपना कॉम्पिटिशन अब देखते हैं आप? विपक्ष तो कुछ मानते ही नहीं है, हमारे ही दल में हमारे विरोधी हैं, इस बात को हम जरूर मानते हैं। ये जो आप मानते हैं, हम इस चीज को मानते हैं। तो भारतीय जनता उन पार्टी लोगों में की ओम प्रकाश के विरोधी हैं। उन लोगों की ईर्ष्या होती है कि ओम प्रकाश यादव इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। अरे भाई, जनता का आशीर्वाद मिलता है, जनता का खिदमत करते हैं, लोगों के दुख सुख में आज भी 1-2-4 लोगों का सेवा करते हैं एम्स में ले जाकर। आज भी अभी एक लड़का हमको फोन किया था लकड़ी के, संतोष चौहान, उसके आदमी को भर्ती करवा रहे हैं टाटा एम्स में दिल्ली। गुड्डू पांडे को फोन किए, जो रवि किशन के पीए हैं, पहले हमारे पीए थे, कि भाई इनको भाई भर्ती करवाइए, बड़े सीरियस है। तो सेवा करना हमारा काम है, सेवा करते रहते हैं। यानी आपका कंपटीशन भाजपा में ही है? मेरा कंपटीशन भाजपा में है। चलिए, विधानसभा चुनाव पे भी चर्चा हो रहा है कि ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे कि हैप्पी यादव चुनाव लड़ेंगे। जो भी आपके समर्थक हैं वो अभी सही चर्चा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव आएंगे या हैप्पी यादव आएंगे। आप क्या देखना चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं एक पिता होने के नाते कि भाजपा हमारे लड़के को टिकट दे, क्योंकि लड़का भी भाजपा का काम करता है, युवा मोर्चा का काम अध्यक्ष था जिला का, आज भी रात दिन भाजपा के लिए काम करता है। ऐसा नहीं है कि लाकर थोप रहे हैं। अगर टिकट मिलता है तो लड़े, हमें कोई बात नहीं। विद्वान ने कहा था कि हार्ड वर्क प्लस राइट डायरेक्शन इक्वल टू सक्सेस। बड़ी मेहनत कीजिए लेकिन दिशा सही होना चाहिए, तब सफलता मिलती है। क्या लग रहा है कि हैप्पी यादव का जो मेहनत है सही दिशा में हो रहा है? निश्चित रूप से सही दिशा में, रात दिन वो लड़का न्योता हकारी लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहा है। तो सही पार्टी सही है, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको मान सम्मान नहीं मिलता, आप ही आरोप लगाते हैं। नहीं हो सकता आपके पुत्र को भी मान सम्मान न मिले? अरे मिले न मिले छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक हो जाती है ना। जनता तय करती है कि कौन हमारा रहनुमा होगा, कौन हमारा खिदमत करेगा, कौन हमारे दुख सुख का साथी होगा, कौन हमारी बात सुनेगा। विश्वास है आपको कि निर्दलीय भी लड़िएगा तो जनता आपको चुनाव जिताएगी? एकदम आत्मविश्वास है। चलिए, क्या कुछ अपील कीजिएगा सिवान के लोगों से, जो लोग देख रहे हैं और जो अफवाह चल रहा है अभी पूरे? अफवाह में न पड़े, हम सब लोग मिल करके, आज भी हमारे पास एक आदमी आए थे, आज भी सिवान गुलाम है। आज भी गुलाम है? आज भी सिवान गुलाम। एनडीए का सरकार है, सुशासन बाबू का सरकार है। उसके बाद भी एक पिता हमारे पास आए थे कि हमको वकील नहीं मिल रहा है, हमारे जात के भी लोग हमको मदद नहीं कर रहे हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, जनता बड़ा क्या पार्टी बड़ा? जनता बड़ा। पार्टी वाले लोग भी दरवाजे, जनता के दरवाजे पर जाते हैं। क्योंकि 2009 में आपने साबित किया था, टिकट फटा था तो अपने निर्दलीय चुनाव लड़के चुनाव जीता था। क्या लगता है इस बार भी फिर वैसा माहौल दिखाई देगा सिवान में? अरे माहौल तो दिखेगा भैया, आने दीजिए, वक्त आएगा, सब जनता तय कर लेगी क्या करना है। अच्छा, कौन आदमी है जो ट्रेन में नीचे सो कर जाएगा, अपना सीट अपने मरीज को दे देगा, जो खाएगा वो खिलाएगा। हमारे गांव के हैं, उनका नाम है इस्लाम खां। सिवान के डॉक्टरों ने कहा इनको कैंसर हो गया है। वो हमारे पास आए और रोने लगे। हम कहें कि इस्लाम चाचा रोइए मत, सिवान के जांच पर हमको विश्वास नहीं है। हमारे एक भतीजा है, उसको कह दिया था सिवान का एक डॉक्टर कि अपेंडिक्स फट गया है, तुरंत ऑपरेशन कराइए, 35,000 रुपया लगेगा। भाभी हमको फ़ोन किए, उस समय हम सांसद थे, हम कहे ना आप भेजिए उसको। हम उसको मंगवाए दिल्ली और राम मनोहर लोहिया में दिखलाए, लड़का आज एकदम बिल्कुल ठीक है, कहीं अपेंडिक्स नहीं फटा था। आप निश्चिंत रहिए, चाची को ले चलिए दिल्ली। हम अपने साथ लेकर गए उन लोगों को, और जहाँ ठहरे तहाँ ठहराए, जो खाए सो खिलाए। और डेरा तो है नहीं, होटल में ठहरे, 15,000 रुपया दिए। और उनको कैंसर नहीं, उनको यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम था, उसका ऑपरेशन करवा दिए, ठीक है। वो तो खिदमत करने वाला आदमी को चाहिए। अच्छा, आप पहली बार जब सांसद बने थे और दूसरी बार सांसद बने तो लोग आपके छवि को लेकर सवाल उठाते थे कि हिंदूवादी छवि है, मुस्लिम विरोधी है ओम प्रकाश यादव। देखिए, हिंदू मुस्लिम की हमने कभी चुनाव में चाहे किसी मीडिया में कभी कोई बात किया है? 9 के चुनाव में जो हुआ था सिवान में, उसका सीधा आरोप आप ही के ऊपर लगाया गया था। ओम प्रकाश यादव ने चुनाव जीतने के लिए सब प्रपंड रचा था। क्या हमने कहा कि क्या कि हम हिंदू हैं, हमको वोट दीजिए? हमने ऐसा कोई हमने ऐसी कोई मांग नहीं रखी। सिवान की जनता स्वतः अपराधी के खिलाफ गोलबंद हो गई थी, और वोट भी दी थी और नोट भी दी थी। 5 लाख रुपया मुझे चंदा मिला था, उतना ही में हम लोकसभा चुनाव जीत गए थे।
आज तो 25-30 लाख रुपया लग जा रहा है मुखिया बनने में। क्या उम्मीद है कि इस बार जो मुस्लिम समाज का जिस तरह से आपने नाम गिनवा रहे हैं कि इनका ऑपरेशन करवाए हैं, उनका हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं, वो लोग साथ देंगे ओम प्रकाश देखिए, यादव का? हम इसके लिए नहीं करवाए हैं कि वो लोग हमको वोट देंगे। ऊपर वाला देख रहा है, इसका सारा जस अब जस मिलता है ना। हमको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, इस बीमारी में बहुत कम चांस होता है, कम चांस होता है लोगों को बचने का। लेकिन आपके सामने हम बोल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना, हाथ पैर हमारा ठीक है ना, यह दुआ है। तो दुआ के लिए हम ये काम करते हैं। देना न देना उन लोगों पर निर्भर करता है। और बहुत बूथ होता है जहाँ से मोहम्मदन होते हुए भी लोग हमको वोट देते हैं। ये आप कह रहे हैं? ये हम कह रहे हैं, आपका विश्वास बोल रहा है? अरे बहुत गांव ऐसा है कि पूरा गांव मोहम्मदन का है, उस गांव में हमको 100, 150, 200 वोट मिल जाता है। इसका मानने क्या है? कहीं ना कहीं हमको तो वोट मिलता है तभी ना। चलिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।